इन्होंने नए घर की स्थापना किए हैं और आज उन्हीं की पावन बेला पर भगवती मानव कल्याण संगठन जिला शाखा बालोद के तत्वाधान में आज हमारे भाई के द्वारा हम सभी माँ भक्तों को आमंत्रण करके हमें उन्होंने जो आरती करने में एक सुंदर सौभाग्य जो प्रदान किए, तो हम भगवती मानव कल्याण संगठन इस परिवार का सदा आभारी रहेंगे। आज चाहते तो वह सत्यनारायण भगवान की पूजा करवा सकते थे, लेकिन सत्यनारायण भगवान की पूजा के स्थान पर उन्होंने माता आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बे माँ की आरती करवाने का एक संकल्प उन्होंने जो लिया। गुरुवर की अगर आपने चिंतन सुने होंगे तो गुरुवर श्री में अपने चिंतन के माध्यम से ऐसे कोई क्षेत्र नहीं है जिसके बारे में उन्होंने चिंतन प्रदान नहीं किया होगा। वैसे तो हम लोग सत्यनारायण भगवान की पूजा करवाते हैं, लेकिन आज तक के हमने सत्यनारायण भगवान की दर्शन नहीं किए हैं। अगर हम सत्यनारायण के भगवान के अगर हम दर्शन नहीं किए हैं तो हम आपको क्या दर्शन करवा पाएंगे? अगर हम इतने दिन से हम पूजा कर रहे हैं, हमारे 10 पीढ़ी हो चुके पूजा करते करते आ रहे हैं, लेकिन उनका कल्याण नहीं हुआ है। वो हजारों सत्यनारायण भगवान की पूजा कर चुके हैं, उनकी कल्याण नहीं हुआ है, तो क्या आपका एक दिन पूजा करवाने से क्या आपका कल्याण हो सकता है? नहीं हो सकता। इसीलिए आज समाज में पतन का एक मुख्य कारण यही रहा। हम कई प्रकार से अंधविश्वासों से घिरे हुए, सामाजिक कुरीतियों से हम लोग घिरे हुए हैं। जिस प्रकार से अगर मुझे भूख लग रहा है और मैं भोजन ग्रहण करूंगा तो मेरा ही भूख मिटेगा, आपका भूख नहीं मिटेगा। तो इसलिए कहा गया है कि जो ये मानव जीवन जो मिला है, ये मानव जीवन बड़े सौभाग्य से मिला है और इस मानव जीवन को हम मुक्ति के पथ यानी माँ की चरणों की प्राप्ति, जब तक हमें माँ की चरणों की प्राप्ति नहीं होगी, जब तक हमें सिद्धाश्रम धाम की प्राप्ति नहीं होगी, जब तक हमारी पूर्ण कुंडली शक्ति जागृति नहीं होगी, तब तक हम मुक्त नहीं हो पाएंगे। इसलिए आज हमारे हजारों जन्म हो चुके हैं और हजारों जन्म हमें और लेना है, लेकिन इस हजारों जन्म में ये जरूरी नहीं है कि आज हम किसी जाति में जन्म हुए तो कल किसी जाति में, तो कल किसी धर्म या किसी संप्रदाय में हमारा जन्म हुआ है, लेकिन हमें ज्ञान नहीं है। ज्ञान इसलिए नहीं है क्योंकि हम अपने अंदर में जो चेतनात्मक जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, उस शक्ति को हमने अभी तक जगाने का प्रयास नहीं किया। आज छोटे छोटे हमारे जीवन में संघर्ष आता है, हम उस संघर्ष से घबरा जाते हैं और हम अनित्य न्याय धर्म के मार्ग को चुन लेते हैं। अरे हम कितने दिन से भगवान की पूजा कर रहे थे और उसके बाद में हमारे जीवन में संघर्ष आ गया, हम इस देवी का पूजा करते हैं, फिर कभी उसका तो कभी उसका। इसी प्रकार से हमारे जीवन में एक भटकाव हो जाता है और वही भटकाव के कारण आज समाज जाति धर्म और संप्रदाय के नाम से आज समाज को ही नहीं, पूरे देश को ही नहीं, पूरे घर घर को टुकड़े टुकड़े में बांट देने का कार्य चल रहा है। क्योंकि अगर आज हम परिवार में अगर हम लोग 5 सदस्य हैं तो शायद 5 सदस्य हैं तो 5 सदस्य एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि जब हम घर में जाते हैं तो घर की जो स्थिति होती है, घर की माहौल जो होती है बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब हम घर से बाहर जाते हैं तो हम उस वातावरण में भी हम ढल जाते हैं। तो मेरे माँ के भक्तों, स्वयं माता आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बे माँ जब तक हम सत्य को सत्य के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक हम इस सत्य धर्म की यात्रा पर हम 2 कदम आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। यह जो शरीर है, स्थूल शरीर है, और इस शरीर में अगर श्वास चल रही है तो एक आत्मा है और उस आत्मा की मूल जननी, हमारी मूल जननी माता आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बे माँ है और उस आत्मा की चेतना है सच्चिदानंद ऋषि के अवतार शक्ति पुत्र जी महाराज है। तो इस भूतल पर किसी भी अस्त्र शस्त्र से अगर सबसे बड़ा अस्त्र और शस्त्र है तो हमारी आत्मा की चेतना शक्ति है। उससे बड़ा न इस भूतल में कोई अस्त्र हुआ है, न कोई शस्त्र हुआ है। जिस दिन हम अपने आत्मा की चेतना
शक्ति को अगर जगा लेंगे, उस दिन इस भूतल में से कोई शक्ति नहीं है जो हमारे या भगवती मानव कल्याण संगठन के अस्तित्व को गुरुवर बार बार पूरे विश्व अध्यात्म जगत को चुनौती क्यों देता है? अगर आज आप और हम गुरुवर की चुनौती को अगर स्वीकार नहीं कर पाते तो शायद आज आप और हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा होता। आज हम भी हमारे व्यस्त समय में से समय निकालकर हम 1 घंटे माँ की दिव्य आरती की ओर अग्रसर नहीं हो रहे होते, क्योंकि किसी न किसी माध्यम से गुरुवर स्थूल से कहीं अधिक चेतना तरंग के माध्यम से कार्य करता है। इसका कई उदाहरण आपको महसूस कर सकते हो। अभी मेरे कई गुरु भाई और गुरु बहनें ठंड में स्वेटर पहन के आए थे, लेकिन जैसे ही माँ की दीप प्रज्वलित हुई, उनके अंदर में चेतना का प्रभाव आना प्रारंभ हुआ और उसके अंदर में वह चेतनात्मक ऊर्जा जैसे ही पैदा हुआ और कई लोग हैं जो स्वेटर निकाल के फेंक दिए। ये ऊर्जा कोई सामान्य ऊर्जा नहीं है, यात्रा कोई सामान्य यात्रा नहीं है और इस यात्रा में हर कोई चल सके यह भी संभव नहीं है। गुरुवर ने 2018 में जब चंडीगढ़ में शिविर हुआ था, तो चंडीगढ़ शिविर में किसी ने कहा था कि गुरुवर को चंडीगढ़ में शिविर लगाने की आवश्यकता क्यों है? जब हम आरती करवाते हैं, चालीसा करते हैं, घर घर में जा जाकर घूम घूम कर करते हैं, तो लोग कहते रहे इन लोग बार बार आरती क्यों करते हैं, चालीसा क्यों करते हैं? अगर उस चीज का अगर उन्हें ज्ञान हो जाता तो वह शब्द नहीं बोलता, बल्कि आरती में आकर बैठकर यहाँ का चेतनात्मक ऊर्जा का लाभ प्राप्त कर रहा होता। गुरुवर ने उस शिविर में कहा था, जो इस शिविर में आए हैं वह भी पछताएंगे और जो इस शिविर में नहीं आए हैं वह उससे हजारों गुना अधिक पछताएंगे। 2 शब्द बोला था, लेकिन मैं तीसरा शब्द एक चीज बोलना चाहता हूँ, और सबसे ज्यादा वह लोग पछताएंगे जो गुरुवर के सानिध्य को प्राप्त करके आज हम उस यात्रा के साथ नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसलिए हम पछताएंगे, क्योंकि हम आ तो रहे हैं, आरती में आते हैं, 400 में आते हैं, 1 घंटा में चैतन्यता पूर्वक वास्तविकता में लाभ प्राप्त करने के वो लाभ हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं और नहीं आए हैं। वो इसलिए पछताएंगे क्योंकि इनके घर में आरती होता था, चालीसा होता था, हम लोगों को उन्होंने आह्वान करते थे, लेकिन हम उस स्थान तक हम नहीं पहुंच पाते थे। आने वाले समय में जब आने वाले हमारे जो पीढ़ी जब पूछेंगे, हमारे छोटे छोटे बच्चे जब पूछेंगे, तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे? तो आज इस भाव को लेकर मेरे बहन और मेरे भाई के द्वारा और मेरे माता जी के द्वारा इस घर में जो 1 घंटे का दिव्य आरती का क्रम हुआ, मैं माता आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बे माँ के चरणों में और गुरुवर के चरणों में की प्रार्थना करता हूँ। इस परिवार को भक्ति ज्ञान और आत्मशक्ति के साथ ही इनके जीवन में सुख शांति और समृद्धि प्रदान करें और साथ ही यहाँ पर जो भी माँ के भक्त उपस्थित हुए हैं, आप सभी के जीवन में भी आनंद का वो पल आए। और इन्हीं भाव के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं और अगली चिंतन के लिए कड़ी में मैं हमारे बीच में उपस्थित हमारे बालोद जिला के महिला अध्यक्ष और टीम प्रमुख भी हैं, मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ।